Hey students, I'm your Asutosh sir. Welcome in your computer online classes. Today's topic is transmission media. Here we can see that media is a media or medium. It is a path in a communication channel which can be responsible to transmit data from one point to another point. It can be classified in two types. First is guided media and second is unguided media. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसकी डिफिनेशन हम लोगों ने देखी कि मीडिया या मीडियम एक पाथ की तरीके से होता है जो किसी कम्युनिकेशन चैनल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा को ट्रांसमिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। इसे क्लासिफाइड किया गया है दो मेन कैटेगरी में। पहला है गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। आइए गाइडेड मीडिया की डिफिनेशन को हम जरा देखते हैं। Guided media is also known as wired media because it use wire or cable to transmit data and information in communication channel. Means guided media को हम wired media भी कहते हैं। क्योंकि ये जो है ट्रांसमिशन डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किसी कम्युनिकेशन चैनल में केबल्स की सहायता लेता है। इन दिस मीडिया वी यूज मेनली 3 टाइप्स ऑफ केबल। इस प्रकार की मीडिया में 3 प्रकार के मेन केबल्स यूज में आते हैं। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड इज कोएक्सियल केबल एंड थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक केबल। तो स्टूडेंट, अब हम आइए इन तीनों केबल्स के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायर इन डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। इट इज़ अ ट्विस्टेड पेयर केबल। दिस वायर कम इन पेयर and pair of wire are twisted around each other. Here we can see that this cable in a diagram. तो स्टूडेंट्स, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है बहुत ही कॉमन वायर केबल है जो कि डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में जनरली यूज़ में लिया जाता है। ये एक ट्विस्ट पेयर केबल होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से ले करके, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो इसका एंड पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट से एंड तक आपस में ट्विस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इसकी पहचान है कि ये पेयर में आता है और ये स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक आपस में ट्विस्ट रहता है। इसके ये कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर हो सकती है और इसके ऊपर जो एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का इंसुलेटेड मटेरियल होता है जो कि नॉइस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। आइए जरा अब हम इसके कुछ एडवांटेज के बारे में देखते हैं। इसके एडवांटेज हैं, इट इज़ अ सिंपल, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। थर्ड, इट इज़ अ फिजिकल फ्लेक्सिबल, it has low weight, it can be easy to connected, it is very inexpensive। ये आसान होता है यूज़ में, आसानी से इंस्टॉल और मेंटेन किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल भी काफ़ी होता है, वेट में काफ़ी लोअर होता है और इसे ईज़िली कनेक्ट किया जा सकता है और बहुत ही कम रेट पे आसानी से अवेलेबल होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनमें हम देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ केबल आर यूज्ड cheapest quality insulated material, therefore it protect less noise in a communication signal। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मैंने आपको बताया है कि ये केबल जो है बहुत ही चीप क्वालिटी का इंसुलेटेड मटेरियल, यानी कि इसके ऊपर की लेयर जो है इंसुलेटेड मटेरियल बहुत ही चीप क्वालिटी का होता है, जिसके कारण इट प्रोटेक्ट लेस नॉइज़, जिसके कारण ये जो है बहुत ही कम समय के लिए ही नॉइज़ को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर पाता है, जिससे कि सिग्नल जो है नॉइज़ क्रिएट होने लगता है कुछ समय के बाद। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अ लो बैंडविड्थ कैपेबिलिटी, इट मेक इट अनसूटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। इसके जो बैंडविड्थ यानी तार की मोटाई होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण ये सूटेबल नहीं है ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए। तीसरा है, इट सपोर्ट मैक्सिमम डेटा रेट 1 Mbps विदाउट कंडीशनिंग एंड 10 Mbps विद कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशनिंग के साथ ये जो है 10 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करता है और नॉन कंडीशनल विदाउट कंडीशनिंग में ये 1 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता है।
आइए अब सेकंड टाइप्स की केबल के बारे में हम समझते हैं. दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडिंग बाय one or more foil of wire shielded. It's separated by some kind of plastic insulators. The inner core carry the signal and the shield provide the grounded. The coaxial cable has high electrical properties and it is suitable for high speed communication. It is a wired used for telephone signals. It is also used by large corporation in a building security system. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि नीचे डायग्राम में हम देख रहे हैं कोएक्सियल केबल के बारे में, आप सभी ने इस केबल को अपने घर डिस्क के तार में यूज़ करते देखा होगा. जिसका देखिए आउटर जो मटेरियल है, इसका देखिए यहाँ पे एक आउटर मटेरियल जो होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का एक शीट होता है. और फिर इसके अंदर जो है एक कॉपर या फिर एल्युमिनियम की जैकेट होती है. उसके अंदर आपको मिलेगी एक फाइबर की शीट और उसके सबसे अंदर कोर में आपको मिलेगा एक कॉपर की वायर जो कि डेटा को ले आने और ले जाने का काम कर रही होती है. ये इतने शील्ड में होती है कि इसके अंदर नॉइस का प्रोटेक्शन काफ़ी हाई मात्रा में होता है. ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही सूटेबल केबल होती है और इसे जनरली जो है टेलीविज़न सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में या फिर हाई सिक्योरिटी सिस्टम जो यूज़ करते हैं हम कॉरपोरेशन बिल्डिंग्स में, उनमें यूज़ में लेते हैं. आइए इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग देखते हैं. इसकी एडवांटेज में है अ कोएक्सियल केबल कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, दैट इज सेवरल चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली एज विथ टीवी केबल. कोएक्सियल केबल जो है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में यूज़ में आता है और ये एक ही टाइम में सेवरल चैनल को ट्रांसमिट कर सकता है, जैसा कि टीवी चैनल में हम लोग देखते हैं. इट ऑफर हाई बैंडविड्थ अप टू 400 Mbps. ये जो है इसका बैंडविड्थ यानी कि तार की मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है और ये 400 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. कोएक्सियल केबल इज़ बेटर देन ट्विस्टेड पेयर. तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल से काफ़ी बेटर होता है. लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. डिसएडवांटेज हम जरा देखते हैं इसकी. इट इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर. इट इज़ नॉट मोर फ्लेक्सिबल. इट इज़ नॉट कंपेटेबल विथ ट्विस्टेड पेयर केबल. ये ट्विस्टेड पेयर की अपेक्षा काफ़ी महंगा होता है, ये उसकी अपेक्षा कम फ्लेक्सिबल होता है और ट्विस्टेड पेयर की अपेक्षा ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी ना के बराबर होती है. आइए अब हम तीसरे केबल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल which are so constructed that they carry light from source of one end of the fiber to a detector at the other end. The light source used are either light emitting diode LEDs or laser diode LDS. The data to be transmitted is modulated onto the light beam using the frequency modulation techniques. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसमें ग्लास फाइबर की सहायता से एक सिरे से दूसरे सिरे पे लाइट का ट्रांसमिशन किया जाता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 पे ही कार्य करता है जैसा कि हम सभी जानते हैं. तो LEDs की सहायता से डेटा जो है ट्रांसमिट की जाती है. 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, और डेटा इसमें ट्रांसमिट हो रहा होता है. और उधर एक सिरे पे डायोड की सहायता से वो डेटा जो है उसे रिसीव कर रहा होता है जिसे हम मॉड्यूलेशन टेक्निक इन लाइट कहते हैं. ठीक है, जैसा कि देखिए नीचे डायग्राम में ये केबल बना हुआ है और इस केबल में हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक कोटिंग है. प्लास्टिक कोटिंग के अंदर क्लैडिंग दी गई है. देखिए यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया गया है. डायग्राम में आप देखिए कि ये नीचे जो है प्लास्टिक कोटिंग है. प्लास्टिक कोटिंग के अंदर जो है आप देखिए क्लैडिंग दी गई है. क्लैडिंग के अंदर जो है आप देख रहे हैं कोर है और उस कोर के अंदर लाइट रेज आपकी चल रही हैं. तो एक सिरे से दूसरे सिरे पे लेज़र बीम को ग्लास फाइबर में भेजा जाता है और वो आ जा रही होती है. और ये लाइट होने के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे पे विदाउट नॉइज़ ट्रांसमिट करती हैं. और आप सभी जानते हैं कि सबसे तेज़ स्पीड अगर किसी चीज़ की होती है तो वो होती है आपकी लाइट.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइट की समझ लीजिए प्रकाश की गति से डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, ये नीचे देखिए एक डायग्राम और दिया हुआ है। डायग्राम में देखिए किस प्रकार से लाइट का ट्रांसमिशन इस केबल में हो रहा है। आइए अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इट इज़ इम्यून टू electrical or magnetic interface, means there is no possibility to create noise because the information are travel in the form of light beam। तो इस केबल की इम्यूनिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसमें नॉइज़ क्रिएट होना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डेटा ट्रांसमिट हो रही है लाइट बीम की सहायता से। इट इज़ गारंटी सिक्योर ट्रांसमिशन एंड हैज़ वेरी हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी। इसमें जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड से डेटा जा रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन वेयर सेवरल चैनल आर हैंडल पैरेलली। फाइबर ऑप्टिक जो है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए एकदम सुटेबल है, और इसमें सेवरल चैनल्स जो हैं पैरेलली जो है ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। डेटा रेट इसका जो है 2 Gbps होता है, मतलब 1 सेकेंड में 2 GB डेटा ट्रांसमिट हो सकती है, या उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी है इसकी, कुछ देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ अ मोर कॉस्टली अकॉर्डिंग टू कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉलेशन, ओनली एक्सपर्ट कैन डू इट। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो केवल और केवल एक्सपर्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। कनेक्टिंग आइदर 2 fibers टुगेदर और अ लाइट सोर्स टू अ फाइबर, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। 2 फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कनेक्ट करना या फिर लाइट सोर्स को फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट करना, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। व्हाट इज़ अनगाइडेड मीडिया? इन दिस मीडिया, waves are used to transmit data or information in a communication channel. Therefore, it is also known as wireless media. This media mainly use 3 types of waves. तो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं अनगाइडेड मीडिया के बारे में। ये इस प्रकार की मीडिया है जो कि किसी कम्युनिकेशन चैनल में डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट करने के लिए वेव्स की मदद लेती है। इसी कारण से इसे वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है। इस प्रकार की मीडिया में 3 प्रकार के वेव्स जो है जनरली यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपका रेडियो वेव्स। आइए देखते हैं रेडियो वेव्स क्या होता है। दीज आर दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच हैज़ फ्रिक्वेंसी इन बिटवीन 3 kHz to 16 GHz. By radio waves, data is transferred through air or sky with the help of antenna. In this transmitting, antenna transmitted signal in air in all the direction, which can be received by any other antenna. Radio waves are following category: short waves radio and very high frequency radio. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 3 kHz से 16 GHz की स्पीड से एयर के माध्यम से स्काई में ट्रांसमिट करते हैं एंटीने की सहायता से, और उस ट्रांसमिटेड सिग्नल को एंटीने की ही सहायता से हम रिसीव भी करते हैं। ये सभी डायरेक्शन में एक ही साथ ट्रांसमिट होती है, और ये जो है 2 पार्ट में कैटेगराइज है। पहला है शॉर्ट वेव्स रेडियो और दूसरा है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो। सेकेंड कैटेगरी है इसकी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैव फ्रिक्वेंसी बिटवीन 1 to 300 GHz. Microwave are unidirectional. Microwave or propagation is line of sight of propagation or transmission. As a matter of fact, the microwave band is wide, 2996 Hz, and so it is possible to allot wide band. Therefore, it can support high data rate. Microwave communication are 2 types. First is terrestrial microwaves. This system use directional and parabolic antenna to transmit and receive in the lower gigahertz range from 4 to 6 GHz and 21 to 23 GHz. It support a bandwidth from 1 to 10 Mbps. Now
a day's TV transmission, FM radio, computer network, etc. are used this. Here we can see that the terrestrial microwave antenna. Second is artificial satellite microwave. It is that kind of communication system which can transmit data or information to any corner of the world. In this, first data or information are sent to the satellite from one place where has to be transmitted in the form of microwave. These satellites are the space station which are situated in their fixed orbit, which is around 36,000 km above the Earth's surface. Now, the signal which this satellite has receive, amplify it and send it back to the Earth to all of the particular receiver. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि माइक्रोवेव जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये लाइन ऑफ साइट यानी कि एक सीध में ही ट्रांसमिशन करता है। जैसा कि हमने रेडियो वेव्स में देखा था कि ये एक जगह से ट्रांसमिट करता है और सभी दिशा में, लेकिन इसमें सभी दिशा में ट्रांसमिशन नहीं है, ये लाइन ऑफ साइट है। मतलब एक एंटीना के सिग्नल से दूसरे एंटीना के सिग्नल पे ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है। ये दो टाइप्स का है। पहला है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, जैसा कि आप लोग आजकल के दिनों में टीवी ट्रांसमिशन या रेडियो ट्रांसमिशन में आप देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पैराबोलिक एंटीनास की सहायता से 4 to 6 गीगाहर्ट्ज से 21 to 23 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट माइक्रोवेव, जिसमें आप एंटीने की सहायता से आप 36,000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से एवब सैटेलाइट पे डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और फिर विश्व के किसी भी कोने पे उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं, जो कि दूसरी तरफ एंटीने से उसे रिसीव किया जाता है। थर्ड है आपका इंफ्रारेड लाइट। One of the most important medium of transmission of data is an unguided communication media. The type of communication is a special kind of diode is used. Its frequency range between 300 to 400 THz. This is used in wireless keyboard and mouse because it cannot penetrate through the wall of any kind or anything else. मीन्स इंफ्रारेड जो है ये कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है ट्रांसमिशन में, डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं कि ये जो है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनेट्रेट नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप चेंज कर रहे हैं, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और आपके बीच में और उस रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होने पाएगा। जनरली इसका यूज़ जो है टीवी रिमोट में करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि टीवी रिमोट से हम सिग्नल टीवी पे भेज रहे होते हैं और उस सिग्नल के ट्रांसमिशन के बीच में अगर कोई आ जाता है तो टीवी चेंज नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे हम इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं डेटा को सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।